हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे रैशनलाइजेशन से लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो रैशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो कब काम आते हैं, जब जीरो बाय टेंडिंग टुवर्ड जीरो रेज टू टेंडिंग टुवर्ड जीरो टाइप की फॉर्म है तो उस टाइम पे फैक्टराइजेशन करना होता है। अगर फैक्टर्स हो रहे हैं, अगर आपको रूट दिख रहे हैं तो रैशनलाइजेशन करना होता है ना। ये आपको क्वेश्चन से पहचानना है ना। तो अगर सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर भी नीचे भी है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी हैं अगर, और मान लो फैक्टराइज होने के लायक टर्म दिख रही है, और एक ऐसी टर्म कैंसिल करनी होती है फैक्टराइजेशन मेथड में जो जीरो बनाने वाली टर्म होती है ना। तो ऊपर वो टर्म आ रही है और नीचे भी सेम टर्म आ रही है, वो कैंसिल हो जाती है तो जीरो वाली टर्म हट जाती है ना। तो उससे क्या है, बची हुई टर्म मान लो समथिंग नॉन जीरो नंबर आपको मिल रहा है, कोई नंबर मिल रहा है फाइनाइट नंबर। तो फाइनाइट नंबर, नॉन जीरो नहीं कहूँगा, फाइनाइट नंबर अगर आपको मिल रहा है तो वो आपके लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। रैशनलाइजेशन में आपने समझा कि रूट को हटाने के लिए हमें काम करना होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें x टेंड्स टू 1 पे क्या हो रहा है, जीरो बाय जीरो फॉर्म हमें दिख रही है। तो रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो अल्टीमेटली इसको, इसके नीचे वाले रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें इस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा और ये सेम टर्म से डिवाइड करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। सिमिलर वे में एक काम और यहाँ पे करना है भाई, कि ऊपर वाले रूट को भी तो हटाना है। तो ऊपर वाले रूट को हटाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। दिस इज 4 प्लस रूट ऑफ 15x प्लस 1 और 4 प्लस रूट ऑफ 15x प्लस 1। अब ध्यान से समझना, देखो टाइम बचाने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ भाई। देखो, जो टर्म जीरो बनाने में पार्टिसिपेट ना करे तो उसको ना कैलकुलेट करके बाहर कर दो, है ना। जो टर्म जीरो बनाने में पार्टिसिपेट ना करे, जीरो बाय जीरो फॉर्म जब भी है, जो टर्म जीरो बनाने में पार्टिसिपेट ना करे वो कोई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई अगर हो रही है तो उसको कैलकुलेट करके बाहर फेंक दें, है ना। ठीक है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आप है ना, ये वाला रूट तो काम में ले लोगे, है ना, ये वाला रूट तो काम में आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हुई और डिनोमिनेटर में बना दिया इन्होंने 49 माइनस 48x प्लस 1। ठीक है। सिमिलर वे में आप ऊपर देख रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक ये और एक ये, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ये। ठीक है। अब ये टर्म जो है, एक तो ये वाली टर्म, ठीक है, और एक ये वाली टर्म, बात समझ रहा है, ये दोनों टर्म जीरो बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे x को 1 डाल के आंसर निकाल लो, x को 1 डाल के कैलकुलेट ही कर लो। x को 1 लिखेंगे तो ऊपर 7 प्लस 7 बन रहा है, नीचे बन रहा है 4 प्लस 4। ये वाली वैल्यू 7 प्लस 7 हो गई और ये वाली वैल्यू 4 प्लस 4 हो गई। तो फाइनली अब आपको लिमिट सॉल्व करनी है ये वाली ना। अब ये क्या आ गया 14 और ये 8, 14/8 लिख के बाहर कर दें, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट के ही तो है, अभी बताया था। के एफ एक्स अगर लिखा जाता है थ्योरम्स ऑफ लिमिट में, आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि के को बाहर कर दिया जाता है और लिमिट इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है ना। तो कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है, ये हम लिख सकते हैं। तो अब फाइनली मल्टीप्लाई किया, 15 कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स बना, फिर ये यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई किया, 48 कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स बना। ये ज़ीरो बनाने वाली टर्म जो है कैंसिल आउट हो गई। अब आप 1 डालें, डालने लायक कुछ बचा ही नहीं, 1 रखने लायक कुछ बचा ही नहीं। तो आपका आंसर है 14/8 इंटू 15/48। सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो रैशनलाइजेशन मेथड का मीनिंग ये है ना। और भी कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं ना। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन मैंने ऐसा दे दिया, थोड़ा सा खुद क्रिएट करते हैं। एक्सटेंस टू सपोज है, मान लो 2 है और यहाँ लिख दिया 2 माइनस 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 6 प्लस एक्स का क्यूब रूट दे देता हूँ ना। थोड़ा ये क्वेश्चन ठीक बनने वाला लग रहा है मेरे को।
एक्स प्लस 2 का रूट -2। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 0/0 फॉर्म है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, 0/0 फॉर्म है। बट यहाँ पे ना रूट नहीं है ना, यहाँ क्यूब रूट है। तो इस क्यूब रूट को कैसे हटाया जाए? क्यूब रूट को हटाने के लिए देखो क्या होता है कि इसका क्यूब करना पड़ेगा, तब जाके क्यूब रूट हटेगा। ठीक है, और इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऑब्वियसली a माइनस बी ए प्लस बी करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, उससे रूट हट जाता है ना। तो यहाँ क्यूब रूट को हटाना है। अब क्यूब रूट को हटाने के लिए हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम a माइनस बी को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब रूट को हटाया जा सकता है ना, क्योंकि ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस न्यूमरेटर को का क्यूब रूट हटाने के लिए ये मान लो a है और ये b है, तो इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये टर्म क्या हो जाएगी, a का स्क्वायर प्लस ए बी। देखो a का मीनिंग जान लेना भाई, a है 2 और b है ये है ना, तो a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 प्लस एक्स की पावर 2/3 है ना। नीचे देखें, ये सेम यहाँ लिखना रहेगा ना, यहाँ लिखना रहेगा, पर मैं ना थोड़ा जेई के हिसाब से अगर सोचूं तो लिखने की रिक्वायरमेंट मेरे को है ना, एक्स को लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम ये वाली सेम टर्म यहाँ लिखना चाह रहे हैं, पर ना उसको कैलकुलेट करके ही लिख दें, टाइम बचाए ना। तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 2 लिख देते हैं, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 2 लिख देते हैं, क्योंकि ये तो इसके साथ क्लब होगा, ये क्लब नहीं होने वाला है ना। ये कैलकुलेट करके इसको बाहर फेंक देंगे। तो 2 इंटू 6 प्लस 2 का होल पावर 1/3, 6 प्लस 2 की होल पावर 2/3। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में न्यूमरेटर में यहाँ आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना है, ये टर्म डिवाइड करनी पड़ेगी, इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके क्यों एक्स लिख के टाइम खराब कर रहे हैं, एक्स को 2 डालें और पूरा सॉल्व करके लिख दें भाई। ठीक है, अब देखो आपके पास में यहाँ पे क्या रह गया, ऊपर तो क्या हुआ, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना। ठीक है, आपने क्या किया, ऊपर बना दिया 2 का क्यूब माइनस 6 प्लस एक्स की पावर 1/3 का क्यूब है ना, वो पावर 1/3 हट गई। नीचे आप समझ पा रहे हैं, ये आ गया क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हुआ। ठीक है, तो ये दोनों टर्म हमने ये दोनों टर्म एक न्यूमरेटर के साथ क्लब कर दी, एक डिनोमिनेटर के साथ क्लब कर दी, और ये दोनों टर्म कैलकुलेट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे x को 2 रखना ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो टर्म देगा। जो इनडिटरमिनेट फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रही टर्म, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्टली। तो कैलकुलेट हमने किया, तो न्यूमरेटर के अंदर आपके पास में यहाँ जो है ये वाली टर्म, ये बन रही है 4। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू 4 आ रही है, 2 + 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख लेते हैं हम, ये 4 है, ये 8 है, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, 2 × 2 2 4, 4 + 4 दैट इज 8 एंड ये हो जाएगा, ये भी 4 होगा, तो 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 12। तो फाइनली ये 1/3 आ गया। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, अब हमें विजिबल है कि ये बन गया है 2 - x, और नीचे बन गया है x - 2, और यहाँ पे 1/3 साथ में चल रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका आंसर कितना बन गया, इसका आंसर बन गया -1/3। माइनस साइन कॉमन लेके काट दिया और x की वैल्यू रखी, आंसर आ गया -1/3। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रैशनलाइजेशन मेथड था। अब आप नेक्स्ट मेथड देखें। नेक्स्ट मेथड इज रैशनलाइजेशन क्लियर होना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, रूट को हटाना के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मान लो कभी क्यूब रूट आ जाए, ऐसे क्वेश्चन मैंने कहीं देखे नहीं है, ये अभी इंस्टेंटली बना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, वही जो मैंने बताया, a² + ab + b² से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट हट जाएगा। और उसके बाद में देखो, जब आप इसमें क्वेश्चन में थोड़ी बड़ी बड़ी टर्म रिक्वायर्ड होती है ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो टर्म जीरो बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती उसकी वैल्यू
x की ये वैल्यू रख के, x को a रख के कैलकुलेट कर लिया जाए, x को जैसे यहाँ पे 2 रख के मैंने कैलकुलेट कर लिया था, उससे क्या है, टर्म को बार बार लिखना नहीं पड़ता ना, टाइम बचता है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, आगे देखते हैं। देखो 3 मेथड हमने कर लिए हैं, फोर्थ मेथड है यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट, है ना, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है वो हमें याद रखनी है। फोर्थ मेथड हम लिख रहे हैं यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हमें याद रखनी है। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड लिमिट हैं ये 0/0 फॉर्म वाली स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। तो इन स्टैंडर्ड लिमिट्स को याद रखना है, और ये आई कैसे, इनका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो हम बता देंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लिमिट हमें याद रखनी है सारी की सारी। पहली स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 है। ठीक है, इनको अभी के अभी याद कर लें इंस्टेंटली, ताकि हमारा टाइम बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, इनका डेरिवेशन धीरे धीरे करते रहेंगे। ये जो 1 है वो सारी एक साथ ही लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x बाय x आ जाए या फिर टेन इनवर्स x बाय x आ जाए। ठीक है, ये चारों ही 1 हो गई ना, ये वाली भी 1 है, और लिख लेते हैं। फिफ्थ स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 plus x upon x is also 1। ये देखो ये वाली जो लिमिट है फोर्थ, इसमें ए ई की पावर x है, तब तो ये आंसर 1 आया है। अगर e की जगह a हो जाए, a की पावर x -1 बाय x, ऑब्वियसली a कोई पॉजिटिव नंबर है, 2 5 से कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर आता है ln a। ठीक है, ln a का मतलब आप जानते हैं log a बेस e। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट हमें याद रखनी है सारी की सारी। इनका सिंपल लॉजिक मैं अभी आपको देता हूँ।